तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के बारे में, जैसे कि गरुड़ पुराण क्या है, इसके स्रोत के बारे में तथा इस पुराण में क्या क्या आता है तथा इस पुराण को किसको पढ़ना चाहिए किसको नहीं, आदि बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे सनातन धर्म में कुल 4 वेद तथा 18 पुराण है। हमारे जीवन को एक दिशा देने के लिए तथा परमात्मा और मोक्ष से जोड़ने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई है। जैसा कि हम जानते हैं 18 पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास ने की थी। 18 पुराणों में से एक पुराण है गरुड़ पुराण। इस पुराण का हमारे जीवन में तथा जीवन के बाद भी अत्यधिक महत्व है। गरुड़ पुराण पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्र देवता है भगवान विष्णु, इसीलिए ये एक वैष्णव पुराण भी है। वेदों में भगवान विष्णु के वाहन पंछियों के राजा गरुड़ देव को कहा गया है। महर्षि कश्यप के पुत्र गरुड़ देव अत्यधिक बलवान तथा बुद्धिमान होने के साथ ही भगवान विष्णु के भक्त भी हैं। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद व्यक्ति की गति, व्यक्ति के कर्मों से प्राप्त होने वाले फल, नरक तथा स्वर्ग, पाप कर्म से होने वाली दुर्गति तथा अपने बुरे कर्मों से व्यक्ति कैसे बचे आदि के विषय में कई गुप्त प्रश्न किए। उसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देने तथा उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए उन्हें उपदेश दिया। भगवान विष्णु और गरुड़ के इसी वार्तालाप को गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है। यह भगवान विष्णु और गरुड़ का ये वार्तालाप गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्री मुख से निकला था, इसीलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा जाता है। इस पुराण को सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा ने वेद व्यास को सुनाया था। उसके बाद वेद व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को ये कथा सुनाई। इस पुराण में व्यक्ति के कर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जीवन मृत्यु, मोक्ष और अलग अलग योनियों के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों तथा अपने आत्मीय लोगों के अगल बगल भटकती रहती है। इन्हीं दिनों के दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल सके। या फिर कोई व्यक्ति सिर्फ ज्ञान तथा उत्सुकता के लिए अगर गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहता है तो सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखकर गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम गरुड़ पुराण में कुल 19,000 श्लोक कहे गए हैं, पर वर्तमान में इस पुराण के कुल 8,000 श्लोक मिलते हैं। गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा गया है, पहला पूर्व खंड तथा दूसरा उत्तर खंड। अगर बात करें पूर्व खंड की तो पूरे गरुड़ पुराण का 90% हिस्सा पूर्व खंड में ही आता है। इस खंड को आचार खंड भी कहा जाता है। इस खंड में कुल 229 अध्याय हैं तथा उत्तर खंड में 34 से लेकर 49 अध्याय हैं। उत्तर खंड को प्रेत खंड या फिर प्रेत कल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का वर्णन मिलता है तथा भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन, सृष्टि की उत्पत्ति तथा 12 आदित्यों की कथा, सूर्य चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र और देवी सरस्वती से संबंधित मंत्र तथा 9 शक्तियों के विषय में काफी विस्तृत वर्णन मिलता है तथा जीव और जीवन से संबंधित कथाएं आती हैं तथा अलग अलग देवताओं, अलग अलग पूजन विधि तथा आत्मा से संबंधित रहस्यों का काफी विस्तृत उल्लेख मिलता है। तथा उत्तरखंड में, जिसे प्रेत कल्प भी कहते हैं, उसमें जीव की गति तथा प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन और विभिन्न नरकों में जीवों की गति, मृत्यु के बाद आत्मा की गति, आत्मा का अलग अलग योनियों में जन्म लेना तथा प्रेत योनि से मुक्ति के उपाय और अलग अलग नरकों में मिलने वाले दुख से कैसे मुक्ति पाया जाए, इसका वर्णन मिलता है। अगर आपको मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति तथा भूत प्रेत और अनेक योनियों के रहस्यों को जानने की उत्सुकता है तो आपको ये पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में हिंदू ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, पतिव्रत धर्म का महत्व, जप तप और कीर्तन तथा पूजा की विधि, विनायक शांति, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था आदि का विस्तृत उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में धर्म और ज्ञान की बातें बताई गई हैं, जिसको पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के जीवन में तथा जीवन के बाद भी कल्याण होता है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।